सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। वैदिक जीवन हमारे जीवन का चरम उत्कर्ष करने वाला महान जीवन बनाने वाला उपक्रम है। इसके बिना हमारे जीवन में वह पवित्रता, वह समरसता, वह साहस, वह शौर्य नहीं आ सकता है। हम सतत इसके प्रति जागरूक रहें, सतत इसके प्रति जिज्ञासा बनी रहे कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारा जो वैदिक वैभव है, जो सनातन परंपरा है, उस परंपरा में जो जीने का ढंग बताया है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, लाइफ स्टाइल जो है, उसको हम कैसे जीवन में उतारें, उसका कैसे व्यवहार में, वाणी में और अपने संस्कार में उसका कैसे परिष्कार करें, इसके लिए सतत चिंतन मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। इसीलिए अष्टांग योग में हम नियमों का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें शौच, संतोष, तप के बाद स्वाध्याय की बारी आती है। वास्तव में स्वाध्याय का प्राचीन काल से इतना बड़ा महत्व रहा है कि स्वाध्याय हमको कभी भटकने नहीं देता, हमको अपने अध्यात्म मार्ग से कभी भी इधर उधर जब भटकाव की स्थिति आती है तो हर समय गुरु हमारे सामने नहीं होता, हर समय ऐसे बड़े लोग हमारे सामने नहीं होते जिनसे हम अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों को शेयर कर सके, उनसे बता सके, जिससे कि वह हमको ठीक ठीक मार्गदर्शन दे सके। परंतु उन्होंने एक उपाय बताया है और वह उपाय क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय ऐसा उपाय है जिससे हम प्राचीन काल के ऋषियों का जो जीवन जीने का ढंग था, जो प्राचीन काल से वैदिक परंपरा थी, उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम समझ करके जीवन में उतार सकते हैं। कल्पना करें यदि यह स्वाध्याय रूपी जो हमको एक साधन दिया है ये ना होता तो कैसे हम अपने जीवन को ज्ञानमय करते, कैसे जीवन को परिष्कृत करते, गुरुओं की वाणी से कैसे अपने आप को ओतप्रोत करते। इसलिए हमारा ये विशेष कर्तव्य है कि हम जब भी समय मिले स्वाध्याय करते रहें। और इसी को कवि ने कहा, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। यदि जीवन में हम कभी भी निराश नहीं होना चाहते हैं, कभी भी दुखी नहीं होना चाहते, आखिर कौन दुखी होना चाहता है? सब चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें, सुखमय हमारा जीवन हो, कोई दुखी रहना नहीं चाहता है। तो फिर उसके लिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। लेकिन खेद इस बात का है कि आज लोग स्वाध्यायशील नहीं है। स्वाध्याय आज
रहा नहीं, इसीलिए समाज में, मनुष्य जीवन में इतना भटकाव है, इतना तनाव है, इतना भेदभाव है, इतना बदलाव है कि सबका जीवन किसी न किसी कष्ट से पीड़ित है। याद रखें, अगर आप सच्चे स्वाध्याय को आत्मसात करते हैं, सच्ची निष्ठा से इसको अपने जीवन का अंग बनाते हैं, तो आपके सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। और यदि स्वाध्याय नहीं करते हैं, कुछ लोग इतने अपने को पंडित समझते हैं, इतना विवेकी समझते हैं, अरे हमको स्वाध्याय की जरूरत नहीं है। और कई ऐसे होते हैं किताबी कीड़ा हो जाते हैं कि हमेशा वो पढ़ते रहते हैं, आचरण में चाहे चीज ना आए। कुछ ऐसे हैं कि किताब छूना नहीं पसंद करते, ये सब ये रट्टू तोता है, ये सब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सब किताबी बातें हम नहीं मानते, लेकिन वास्तव में जो जीवन को आधार देने वाली विद्या है, जिसको ऋषियों ने जाना समझा और उसको हमारे लिए उपदेश उसका दिया है कि स्वाध्याय। स्वाध्याय यदि करेंगे तो जो पंडित है वो मंडित हो जाएंगे, उनका महिमा उनकी और बढ़ जाएगी। लेकिन यदि स्वाध्याय से शून्य जीवन है और वो अपने को पंडित समझते हैं, विवेकी बुद्धिमान समझते हैं, तो कभी न कभी वे पंडित खंडित हो जाते हैं। स्वाध्याय जिनके जीवन में है, वे वास्तव में अपने जीवन को जीने का अच्छा जो है आयाम स्वयं अपने जीवन में कर लेते हैं। तो स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है कि वेद और वेद के अनुकूल जीवन का प्रवाह आगे बढ़ाना, वेद को पढ़ना पढ़ाना और वैसा आचरण करना जैसा वेदानुकूल है, जैसा वेदों में उपदेश किया है, वैसा आचरण करना और दूसरों को भी वैसा आचरण करने की शिक्षा देना, दूसरों को प्रेरित करना। वेद अनुकूल आचरण करना, वेद अनुकूल ग्रंथों को, मोक्ष ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना। मोक्ष का तात्पर्य यह है कि जिससे हमारे जीवन के जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यवहार हैं, दुर्विचार हैं, वो सब नष्ट हो जाएं। क्रोध, दंभ, ईर्ष्या, लालच, छल, कपट से हम मुक्त हो जाएं। ऐसे ग्रंथों को पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये स्वाध्याय है। साधना के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में जो बाधाएं आए उनको दूर करना, स्वाध्याय पूर्वक ग्रंथों का जो उपदेश है, हमारे लिए जो संदेश है, उसको जब आचरण में लाएंगे तो जो मोक्ष के साधन हैं और उस साधनों में भी कहीं पर जो बाधक तत्व आ जाते हैं, उस बाधक को तोड़ना, उसके लिए विशेष चर्चा जिन शास्त्रों में हो, जिन ग्रंथों में हो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना। ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण, पूरी कृतज्ञता, ईश्वर के स्वरूप को जहां ठीक ठीक स्पष्ट किया गया है, ईश्वर की गुणों का जिसमें वर्णन किया गया है, आत्मा परमात्मा के गुणों का जिसमें वर्णन किया गया है, ईश्वर जीव और प्रकृति के सच्चे स्वरूप को जहां दर्शाया गया है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है और तदनुसार आचरण भी करना। ऐसे मंत्रों का, सूत्रों का, प्रणव आदि का अर्थ सहित जप करना स्वाध्याय कहलाता है। और स्वाध्याय से ही हमारे स्वभाव का परिमार्जन होता है। हम यदि किसी शंका से, किसी अविश्वास से, किसी अश्रद्धा से
किसी अंधविश्वास से ग्रसित हैं, तो आप यदि प्रत्येक दिन अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में स्वाध्याय को सम्मिलित करते हैं, सच्चे मन से इसको ग्रहण करते हैं, मोक्ष शास्त्रों का, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, महाभारत, रामायण, स्मृतियां, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि जो भी वेद अनुकूल और वेद के संदेश को जो सरल करके हम तक पहुंचाती हैं, ऐसी जो विद्या है, ऐसे जो शास्त्र हैं, उनका स्वाध्याय करना, उनको पढ़ना पढ़ाना, ये जब हमारे जीवन में आएगा तो निसंदेह हमारा जीवन विशेष रूप से चमत्कृत हो जाएगा और हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही कि जब हम स्वाध्याय करेंगे तो उसका लाभ क्या है। बिना लाभ के तो कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहता है। किसी से कहें कि वहां चलें, किस लिए जाएंगे? लाभ क्या है इसमें बताओ? बिना लाभ के कोई आना नहीं चाहता, बिना लाभ के कोई जाना नहीं चाहता है। लाभ का ही खेल है, स्वार्थ का ही खेल है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। तो लाभ क्या है, तो ऋषि इसका लाभ भी बता रहे हैं और बहुत उत्तम बात कही। लिख लीजिए इसको। इसी में जो है साधन पाद में 44वां सूत्र बताया कि स्वाध्यायात, स्वाध्याय से क्या होता है, तो कहा कि स्वाध्यायात स्वाध्यायदिष्ट देवता संप्रयोगः। संप्रयोगः। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। उच्चारण करिए। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। तो ये बात कही कि स्वाध्याय करने से ये लाभ मिलेगा। क्या लाभ कहा? कि स्वाध्याय से वेद आदि मोक्ष शास्त्रों के पठन पाठन से, प्रणव तथा गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ सहित जप से इष्ट देवता संप्रयोगः, अर्थात ईश्वर और वैदिक विद्वान योगी आदि धार्मिक महापुरुषों के साथ संबंध हो जाता है। स्वाध्याय करने से ऐसी अभिरुचि होती है कि हम दुर्गुणों से दूर होकर के सद्गुणों से युक्त हो जाते हैं और क्या सही है क्या गलत है इसका विवेक उत्पन्न हो जाता है। कौन हमारे लिए कल्याणकारी, कौन अकल्याणकारी है, किसका हमको संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसका ज्ञान हमको हो जाता है। और जब हमको ज्ञान होता है तो उनके प्रति अनुराग हो जाता है,
उनके प्रति हमारी भक्ति भाव जो है स्फुटित होने लगती है, हम वैसा जीने का प्रयास करने लगते हैं। इसलिए कहा कि धार्मिक महापुरुषों का संबंध हो जाता है और उनसे विविध उत्तम कार्यों में सहायता प्राप्त होती है। वेद आदि शास्त्रों, मोक्ष शास्त्रों के पठन पाठन, प्रणव आदि, गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ से जप से ईश्वर, वैदिक विद्वान, योगी, धार्मिक महापुरुषों के संबंध को हम प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनसे हमारी प्रीति हो जाती है, उससे हमारा अनुराग हो जाता है। और वो जब अनुराग हम उनसे कर लेते हैं तो हमारी वो सहायता करते हैं। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, सद कर्मों के क्षेत्र में, कर्तव्य पारणता के क्षेत्र में हमको जहां जहां भी बाधाएं लगती हैं, बाधाएं हमको उत्पन्न नजर आती हैं हमारे मार्ग में, तो उनका समाधान भी सरलता से कर देते हैं। क्योंकि जो निस्वार्थ है, जो परमार्थ के लिए अपने जीवन को लगाए हुए हैं, ऐसे महापुरुषों से हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। ऐसा स्वाध्याय से प्राप्त होता है। व्यास भाष्य में बड़ी उत्तम बात कही कि इसी को देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम गच्छन्ति कार्ये चास्य वर्तन्ता इति, कि विद्वान वेद मंत्रों के जो दृष्टा है, वेद मंत्र के अर्थों को जो जानते हैं, जिन्होंने विशेष उससे सिद्धि की प्राप्ति की है, तो ऐसे योग सिद्ध स्वाध्यायशील को ही प्राप्त होते हैं और वे सब उनके सहयोग में अपने को लगाते हैं। अतः ये विशेष बात है कि हमारे जीवन में स्वाध्याय का विशेष महत्व है। एक बात महर्षि लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, महर्षि दयानंद लिखते हैं कि ये तैत्तिरीय ब्राह्मण का जो है उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि वेदों को जो नहीं जानने वाला मनुष्य परमेश्वर आदि सब पदार्थ विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता। बड़े ध्यान से इस बात को समझें। जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानेगा, जो प्रकृति, परमात्मा और आत्मा के स्वरूप को नहीं जानेगा, इससे उपकार नहीं ले सकता है। इस पृथ्वी में जो भी पदार्थ है, कौन सा पदार्थ किस काम आता है, जब नहीं जानेंगे तो क्या उससे लाभ मिलेगा। आपके हाथ में टॉर्च है, अंधेरा है चारों ओर, और आप ये नहीं जानते कि कैसे जलती, कैसे चलती है, मतलब इसमें एक प्रकाश कैसे होता है। आप उस बटन को नहीं दबाना जानते हैं तो उससे कोई आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आप गिर जाएंगे अंधेरे में, कुएं में, या कहीं पहाड़ी के नीचे गिर सकते हैं। लेकिन जब आप टार्च को जलाना जानते हैं तो आपको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। इसलिए कहा महर्षि ने कि जो स्वाध्याय के विषय में, कि जो वेदों को नहीं जानते वे मनुष्य परमेश्वर आदि के और इस पृथ्वी आदि के पदार्थों और विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकते। और जो जो जहां जहां भूगोलों व पुस्तकों अथवा मन में सत्य ज्ञान प्रकाशित हुआ है और जो आगे होगा, वह सब वेदों में ही सन्निहित है। सब विद्या, और जो विद्या, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उनका सबका मूल क्या है? परमेश्वर है। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेदों का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म। इसीलिए कहा कि आप ज्ञान विज्ञान से अपने आप को महान बना लीजिए, लेकिन यदि इसको स्वाध्याय को अपने जीवन का अंग नहीं बनाया तो जंग लग जाएगा, और इस संसार के जीवन जंग में आप हार जाएंगे, आपका जीवन तंग हो जाएगा।
आपके विचार तंग हो जाएंगे। तो जीवन में जंग ना लगे, आप तंग ना हो जाए, आप जान के संग अच्छे रंग में, अच्छे ढंग में जिए, इसके लिए आपको स्वाध्याय आवश्यक है। स्वाध्याय करना और कराना। आगे कहा, क्योंकि जो जो सत्य विज्ञान है सो सो ईश्वर ने वेदों में धर रखा है, इसी के द्वारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश होता है। और विद्या के बिना पुरुष अंधे के समान होता है। विद्या के बिना पुरुष अंधे के समान होता है। इससे संपूर्ण विद्याओं के मूल वेदों को बिना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए सब मनुष्यों को वेद आदि शास्त्र अर्थ ज्ञान सहित अवश्य पढ़ने चाहिए। वेद विद्या को ना जानने वाला व्यक्ति ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। अब ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद की शरण में आना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने यह उद्घोष किया, वेदों की ओर लौटो। महर्षि का यह उद्घोष, जिससे आज परम पूज्य स्वामी महाराज वेदों की चर्चा करते हैं और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए सर्वथा संकल्पवान है, संकल्पित है, और हम भी संकल्पित हो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो वेद की आज्ञा का पालन, वेद के अनुकूल आचरण, वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का अर्थ सहित जानना और दूसरों को जनाना ही स्वाध्याय कहलाता है। तो आज भूमिका के रूप में मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में की। विशद रूप से विस्तार से स्वाध्याय को और समझने का प्रयास करेंगे अगली कक्षा में। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।